तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सीबीटी 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि कल हुआ था। यानी कि तारीख आज 16 है, तो 15 तारीख को रिजल्ट आउट हो चुका है। और सबसे नया डाउट जो आया है स्टूडेंट्स के लिए, वो सीबीएटी और सीबीटीएसटी क्या है और जो होने वाला है, जिसके लिए सभी बच्चों के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है, और जो जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम वगैरह है वो कब होगा और कैसे होगा, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। बहुत सारे डाउट्स आए हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो आज इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और यदि कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में लिख देना, मैं उसको क्लियर करके वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारी क्या कहते हैं अगली जो भी डिटेल्स वगैरह वीडियो है वो आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन दबा वगैरह सबसे पहले कि रेलवे एनटीपीसी सीबीएटी टाइपिंग टेस्ट और संपूर्ण जानकारी वगैरह इसके बारे में बात करें कि सीबीएटी क्या होता है और टाइपिंग टेस्ट वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिएंगी। रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 2024 की एग्ज़ाम थी, 05 में स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम थी। उसमें भर्ती में 2 सीबीटी हुए थे, फर्स्ट सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दोनों का रिजल्ट आ चुका है। सीबीटी 1 का पहले आ चुका है, फिर सीबीटी 2 लगा। सीबीटी 2 का रिजल्ट यानी 15 तारीख को आ चुका है। उम्मीदवारों को चुने गए के अनुरूप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी होता है, और टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सीबीटीएसटी के लिए लिया जाता है। यानी जिनके भी रोल नंबर वगैरह आए हैं, जिन भी स्टूडेंट के, वो इन दोनों वे ये दोनों एग्जाम देने के लिए नेक्स्ट जो मान सकते हैं अपन टीयर 3 होता है, टीयर 3 के लिए या टीयर 3 को मानेंगे अपन ये सीबीएटी और सीबीटीएसटी, उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ये कुछ पोस्ट के लिए होता है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं होता टीयर 3। नीचे दिए गए दोनों परीक्षा पैटर्न वगैरह की पात्रता, एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि, अंतिम चयन वगैरह, इसके बारे में अपन और डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीएटी क्या है। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसकी, तो परीक्षा संरचना की बात करें तो 5 टेस्ट बैटरियां होती है, यानी कि 5 चीजें उसमें पूछी जाती है, जिसमें आपका बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, चयनात्मक ध्यान परीक्षण है यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, और स्थानिक विश्लेषण परीक्षण की बात करेंगे तो स्पेशल स्कैनिंग एनालिसिस टेस्ट है, और सूचना क्रमबद्धता इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट एवं व्यक्तिगत परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, जो कि टेक्स्ट बुक के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चली है, तो इसलिए हमने टेक्स्ट बुक का भी जिक्र किया हुआ है। प्रश्न पत्र की बात करें और टाइम की बात करें तो प्रत्येक बैटरी यानी कि सेक्शंस होंगे, उसमें 5 सेक्शंस में आपका ये पूछा जाएगा, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, उनको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे 35 क्वेश्चन, जिन्हें आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है। ओके, फिर दूसरे नंबर पे आएगा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें आपको 8 मिनट में सॉल्व करना है। आपको याद रखना है, देखो 30 क्वेश्चन करने हैं, आप 35 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में, और सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के करने हैं 30 क्वेश्चन 8 मिनट में करने हैं। और स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट के होंगे 40 क्वेश्चन, जिन्हें आपको 8 मिनट में सॉल्व करना है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के होंगे 25 क्वेश्चन, जिन्हें आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है। और पर्सनैलिटी टेस्ट के होंगे 25 क्वेश्चन, जिसे आपको 12 मिनट में सॉल्व करना है। प्रत्येक परीक्षाओं में केवल हिंदी और अंग्रेजी में होंगे ये सारे क्वेश्चन, और कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होता, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इनमें से कुछ स्पेशली आपको स्कोर करना है। प्रत्येक बैटरी में न्यूनतम 42 टी स्कोर हासिल करना आवश्यक है, यानी कि 42 नंबर आपको हासिल करने ही होंगे कट ऑफ बैटरी के लिए। प्रत्येक बैटरी का कट ऑफ है, यानी कि 42 टी स्कोर आपको करने ही होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का नहीं होता, वो आपको वहां पर जाकर के पता चल जाएगा। और यानी कि सफल उम्मीदवारों का अंतिम मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो ये सीबीटी 2 के जो मार्क्स है उसका 70% लिया जाएगा, और सीबीएटी के जो मार्क्स है उसका 30% लिया जाएगा। यानी कि इसलिए आपको सीबीएटी के मार्क्स भी कंसीडर होंगे। जो मेन मेरिट लिस्ट आएगी, मेन मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपको सीबीएटी के मार्क्स इंक्लूडेड होंगे, यानी कि उनका वेटेज भी रहेगा 30%, और सीबीटी 2 का वेटेज रहेगा 70%। इसी के साथ ही आप देखते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट का आपको टाइपिंग वगैरह क्वालिफाइंग होता है, इसमें मेरिट के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। इसके टेस्ट के अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ ओनली शब्द की गति की बात करें तो अंग्रेजी में टाइपिंग आपकी 30 वर्ड होनी चाहिए, और हिंदी में टाइपिंग की बात करें तो 25 टाइप होनी चाहिए।
और परीक्षा में कोई किसी प्रकार का स्केल चेक और एडिटिंग टूल्स की अनुमति नहीं है, यानी कि हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव और मंगल फॉन्ट का उपलब्ध होंगे और इंग्लिश के लिए नॉर्मल इंग्लिश वाला फॉन्ट होता ही है। विकलांगताओं के लिए छूट है, 40% से अधिक विकलांग वगैरह होते हैं उन्हें टाइपिंग टेस्ट में छूट मिल जाती है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं देना होता है। इसके लिए आपको वैद्य चिकित्सा बोर्ड से टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्सन सर्टिफिकेट देना होगा। इससे आपको टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इससे आप बिना टाइपिंग टेस्ट के भी मेरिट में नाम ला सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट की आवश्यकता है। जो PWD छूट पाए हैं वो केवल मेरिट लिस्ट के CBT 2 के आधार पर ही उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आपको इंग्लिश के लिए बात करें तो आपको 30 टाइपिंग चाहिएगी और हिंदी के लिए बात करें तो 25 टाइपिंग चाहिएगी। आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे वो डाला होगा ऑप्शन कि आपको इंग्लिश में करनी है या फिर हिंदी में करनी है, वो आपको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ओके, और इसमें मेन चीज़ ये याद रखना है, इसमें बैक स्पेस का बटन नहीं दबा सकते हैं आप। जैसे कि SSC में बैक स्पेस का बटन दबा सकते हैं, लेकिन रेलवे में बैक स्पेस का बटन नहीं दबा सकते हैं, वो बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाएगा, उसको दबाने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपका पास सिर्फ और सिर्फ ओनली टाइमिंग की बात करेंगे तो अपन बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा टाइपिंग वगैरह। इन पदों के लिए CBAT और CBTST होता है, यानी कि जो 5 पद है जो 2024 में आए हैं उनमें से सिर्फ ओनली कुछ ही पद है जिनका ही रिजल्ट आया है, मतलब कि यानी कि अभी ये तीन तीन पद के लिए का ही रिजल्ट आया है, अभी 2 पद के लिए रिजल्ट आना बाकी है, उसे भी अपन देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे मेन बात करें तो NTPC जो CBT 2 का हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवार स्टेशन मास्टर के लिए होने वाला है, जिनका CBT 1 में स्टेशन मास्टर की क्लियर कट ऑफ क्लियर हुई थी, और जिसका CBT 2 में नाम आया है, CBT 2 में जिसका रिजल्ट में नंबर आया है और जो CBAT देने वाला है वो यानी कि स्टेशन मास्टर के पद के लिए एलिजिबल हुआ है। जो आपका CBAT लगने वाला है वो स्टेशन मास्टर के लिए लगने वाला है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके लिए होने वाला है आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इसके लिए ओनली, जिसमें आपने इन दोनों में से जिस जिस उसमें भी क्या बोलते हैं जोन में भी इनकी वैकेंसी थी और आपने CBT 1 और CBT 2 क्लियर किया है, और CBT 1 क्लियर करने के बाद में CBT 2 दिया, और आपकी जो CBTST में आपका यदि नाम आया है, आपके रोल नंबर देखने को मिला है, तो आप इन दोनों पद के लिए दे रहे हैं वो CBTST यानी टाइपिंग टेस्ट इन दोनों पद के लिए दे रहे हैं। अभी तो देखो दो पद बाकी है, यानी कि 2 जो क्या कहते हैं पोस्ट है वो बाकी है, उसके भी बारे में बात करेंगे। अब CBTST और CBAT के बाद में चयन की प्रक्रिया के लिए क्या होगा, क्या सर इसके बाद में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। स्टेशन मास्टर के लिए आप CBAT क्वालिफाई करते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट में CBT 2 के 70% मार्क और CBAT के 30% मार्कों के हिसाब से तय किया जाएगा। पता चल गया स्टेशन मास्टर के लिए। और टाइपिस्ट के पदों के लिए बात करें तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होता है, जिसमें अंक ए लिए जाएंगे, यानी कि CBT 2 के जो अंक है उसी के हिसाब से ही आपके जो टाइपिंग वाले हैं कौन कौन से हैं, आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, हाँ इन दोनों पदों के लिए ये CBT 2 के अंक ही अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, मेन मेरिट आएगी, तो उसके बाद में आपकी जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल साथ में होगा, जो कि जहां पर जिस जोन से आपने भरा है उसी जोन पर आपका DB और मेडिकल होने वाला है। इसीलिए आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रेजुएशन अधिकारी सूची मार्गदर्शी के लिए और चीज़ दे सकते हैं। सबसे पहली बात अब बात करें कि आप CBAT जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसे कहाँ से देंगे, तो आप टेक्स्ट बुक की बात करें तो TST टेक्स्ट बुक पर भी आपका जो NTPC का मॉक टेस्ट है 2024-25 वाला, उसमें आपके सेक्शन में जाएंगे TBAT और साइको के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेंगे। अब इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 300 साढ़े 300 रुपये का आता है तो साल भर के लिए, यदि आपको ज़रूरत हो तो, नहीं तो आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च करना CBAT 4 NTPC, काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उन पर आपको पुराने पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और जिनके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है वो इस पर भी दे सकता है। इस पर देखने के लिए आप देखोगे यहाँ पर CBAT साइको टेस्ट T स्कोर इंक्लूडेड, यानी कि 35 इसमें टेस्ट दिए गए हैं। देखो इंटेलिजेंस टेस्ट, सेक्शनल एप्टीट्यूड, स्कैनिंग, पर्सनैलिटी और इंफॉर्मेशन ऑर्डर, इन सब के टेस्ट दिए हुए हैं। इन सारे टेस्ट को आपको 10 दिन में क्लियर करके रखना है।
10 दिन में क्लियर कर लेना। और टाइपिंग के लिए भी आरआरबी एनटीपीसी का टेक्स्ट बुक पर भी है, इसमें आपको 10 टेस्ट दिए गए हैं। और टेस्ट की बात करें तो आप ईजेड एसएससी का जो यूट्यूब चैनल है, ईजेड एसएससी का जो वेबसाइट है, उस पर से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप 15 दिन के लिए 28 रुपये में एक कूपन कोड लगा देना ईजेड एसएससी, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 28-30 रुपये में आपको 15 दिन का प्लान मिल जाएगा, जिसपे आप अपने स्पीड टेस्ट की और टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कब लगेगा सीबीएटी, ये सीबीटी और क्या, सीबीएटी और सीबीटीएसटी ये कब लगने हैं उसकी बात करें तो ये आपने नोटिफिकेशन में ही साथ में लिख के दिया है। सीजेड ऊपर नोटिफिकेशन की बात करें तो 5th वीक ऑफ दिसंबर 2025, यानी कि इसी दिसंबर 2025 के 28, 29 या 30 तारीख को आपका लगने वाला है। 28, 29 या 30 तारीख को 100% आपका ये टेस्ट लग जाएगा। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 12 दिन है। आज 16 तारीख हो गई तो 12 डेज ही बचे हैं। 12 डेज में आपको एकदम सारी चीज़ें ऑफ करके इसी पर ही लग जाना है। यदि आपका नाम, रोल नंबर आपका आया है CBT 2 की लिस्ट में, ओके। तो आगे बात करेंगे तो आप दो वो बच चुकी है आपके बाद में डीबी और मेडिकल की बात करेंगे तो ये B2 मेडिकल और A2 मेडिकल, A2 C2 और C2 जो हाई स्टैंडर्ड मेडिकल है वो होने वाला है गुड स्टैंड मैनेजर और स्टेशन मास्टर के लिए। गुड स्टैंड मैनेजर और स्टेशन मास्टर के लिए हाई वाला होने वाला है। और ये CCTC की पोस्ट के लिए, यानी कि जो टिकट कलेक्टर होता है, TC की पोस्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए B2 स्टैंडर्ड का और C2 स्टैंडर्ड का वो होने वाला है मेडिकल टेस्ट जो होने वाला है B2 और C2। अब ये A2 B2 C2 है क्या, इसके बारे में भी तो बताओ भाई साहब। इसके बारे में बात करेंगे तो A2 की बात करेंगे तो 6/6 और 6/9 विदाउट ग्लासेज, यानी कि जिसके चश्मा लगा हुआ है, जिसके चश्मा नहीं लगा हुआ है उसके लिए A2 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि 6/6 और 6/9 की बात करोगे तो आप किसी भी चश्मे वाली की दुकान पर जाकर के पूछ लेना, वहाँ पर जो एक स्क्रीन पर काफ़ी सारे वर्ड्स लिखने को बोलता है, पढ़ने को बोलता है, उसमें जो साइज होती है उसका नंबर होता है ये 6/6 और 6/9 और 6/18 और 6/36, 6/36, 6/64 इस तरह से होता है ये, ओके। इस तरह से होता है। और A3 और B2 और C2 की बात करें तो ये विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि इसमें आप चश्मा पहन सकते हैं। इसमें आप चश्मा पहनो या चश्मा पहने हुए या बिना चश्मा के भी आप पास हो सकते हैं 6/12 और 6/9 के उसमें। यानी कि जिनका चश्मा लगा हुआ है वो A2 के स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाएंगे, जिनका चश्मा लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है वो इनको पास कर सकते हैं। यदि आपका चश्मा लगा हुआ है तो आप स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप हो सकते हैं, क्योंकि चश्मा उतार करके यदि आपका 2 या 2.5 नंबर का चश्मा है तो आप बिल्कुल कैंसिल मानो। 1 या एकदम आधा 0.5 का हो सकता है तो फिर भी आपके चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से रखना होगा। और बात करेंगे तो अभी आपका जो रिजल्ट आया है, जो कि 15 दिसंबर 2025 को जो रिजल्ट आया है वो 3 पोस्ट के लिए आया है। ये सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर वाला। अभी जो 2, 1 और जो फर्स्ट और चौथे नंबर की पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर और ये CCTC वाली पोस्ट है, इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। इसका रिजल्ट इनके जो एग्जाम लग जाएगी उनके साथ ही एकदम पूरी मेरिट लिस्ट के साथ ही आएगा। मेरिट लिस्ट के साथ ही पूरे 5 का रिजल्ट आएगा, जो कि आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अभी परेशान ना हो। जिनका अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का नाम वगैरह नहीं आया है उनसे दरख्वास्त है कि कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है आपकी ये भी अभी आपके सिलेक्शन के चांस अभी थोड़े बहुत और भी है, इसलिए आप घबराएं नहीं, बिल्कुल तैयारी करते रहे। और टाइपिंग की बात करें तो सोनी टाइपिंग का ट्यूटर का ऐप आता है सॉफ्टवेयर, आराम से गूगल से जाकर के आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपको चार्ज वगैरह नहीं देना है। आपको सर्च करना है sonytypingtutor.com। इस पर आपको काफ़ी सारे ये लर्निंग देना है, टेस्ट वगैरह देना है। NTPC इंग्लिश का टेस्ट है, इसमें करीब 350 से भी ज़्यादा टेस्ट है फ्री में, जिनको आप दे सकते हो। सारी जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट दे सकते हो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में। और जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि उनके जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कट ऑफ से, लेकिन उनके जो नंबर है वो देखने को नहीं मिला है। इसके लिए ये है कि जो मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि 100 में से आए हैं
किसी की कट ऑफ मान के चलो 72 आई है, तो 100 में से 72 है, तो आपके जो मार्क्स है, आपके मार्क्स को मान के चलो कि आपके 60 मार्क्स आए हैं, तो आपको 5/6 से गुना करना है। 6 से गुना करने पर आपके जो मेन मार्क्स होंगे वो 50 आए हैं, यानी कि आपको 50 मार्क्स, आपके जो 60 मार्क्स है 60 नहीं है, वो आपके 50 मार्क्स है कट ऑफ के हिसाब से। ओके, तो आपके 72 आने चाहिए थे, लेकिन आपके 50 मार्क्स आए हैं। ये मत सोच के चलो कि आपके 60 मार्क्स आए हैं। मान के चलो किसी के 72 आए हैं और किसी की कट ऑफ 72 है, और आपको 5/6 करना है, 6 से 12 और 12 पंजे 60, यानी कि आपके 60 मार्क्स आए हैं, 72 मार्क्स नहीं है। आपको 60 मार्क्स मानने हैं अपने कट ऑफ के हिसाब से। आपकी कट ऑफ 60 72 गई है, लेकिन आपके जो मार्क्स है वो 60 आए हैं, यानी जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आपको जितने भी जो भी मार्क्स आपके आए हैं, आपको जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 5/6 कर देना है आपके मार्क्स का, जिससे आपको एक्चुअल फिर जो मार्क्स आएंगे वो आपके मेन मार्क्स होंगे जो कट ऑफ के हिसाब से दिया हुआ है। इसलिए आपको काफ़ी सारे मार्क्स है, जो काफ़ी सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का देखने को नहीं मिला है। इसीलिए आप परेशान ना हो। अपनी जो 2025 वाली एग्ज़ाम है, जो कि मई और जून में होने वाली है, जून 2026 में होने वाली है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दे अभी से ही। और अब एकदम बिल्कुल सारी पोस्टें आपकी जितनी भी है वो सारी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ ही आप तैयारी करें अच्छे के साथ में। और जनवरी से मैं भी अलग से स्पेशल एनटीपीसी के लिए और एसएससी के लिए एक पर्सनल इनिशिएटिव लेने वाला हूं, जो साथ में तैयारी करेंगे आप भी और हम भी। और इसी के साथ ही एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, फ्री में तैयारी करते हुए बिल्कुल एकदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्टेड हो सकते हो, टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हो, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं, तो कनेक्ट जरूर होइएगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कनेक्ट टू अस। थैंक यू सो मच।